बनकर फंसे। बस ये सब कहना चौकीदार। मोदी सरनेम पर बुरे फंसे। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? चाय वाला पर बयान देकर घिरे। यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना। उसके बाद भी राहुल गांधी ने सीख नहीं ली। पनौती पनौती और अब पनौती बोलकर पक्का फंसेंगे। वो अंग्रेजी की एक कहावत है ना, बिफोर सेइंग एनीथिंग थिंक ट्वाइस। मतलब ये कि कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। लेकिन लगता है जैसे राहुल गांधी ने अंग्रेजी की ये कहावत पढ़ी ही नहीं है, तभी तो बार बार जुबानी मर्यादा को लांघते हैं और फिर निशाने पर आ जाते हैं। एक बार तो ये बिना सोचे बोलने वाली जो आदत राहुल गांधी की है, उसकी वजह से अपनी सांसदी तक गवा चुके हैं। हालांकि काफी दिन बाद वो सांसदी मिल तो गई, लेकिन सांसदी के करियर में एक दाग तो जरूर लग गया। अब राहुल गांधी फिर एक बार बीजेपी की मुराद पूरी कर रहे हैं। बीजेपी को फिर एक बार एक मुद्दा दे दिया है जिसे वो उनके खिलाफ चुनाव में भुना सके। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती बोल दिया है। देश में चुनावी दौर चल रहा है। 5 राज्य तो चुनाव के रंग में सराबोर हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच में राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स के बाद से ट्रेंड कर रहे शब्द पनौती की चर्चा छेड़ दी। एक चुनावी रैली में मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने पनौती शब्द का जिक्र छेड़ा और राहुल गांधी के इस वीडियो को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से साझा भी कर दिया गया। वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, क्या पनौती? अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, वहां पर पनौती ने करवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे मगर जनता जानती है। देखिए जरा। अपने हर एक भाषण में पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हाँ, क्या? पनौती पनौती पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। सुना आपने राहुल गांधी का इशारा। अब जब कांग्रेस ने राहुल गांधी का पनौती लिखकर ये 30 सेकंड का वीडियो साझा किया तो इस पर प्रतिक्रियाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई। विक्रम प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, मौत का सौदागर, नीच, चाय वाला, जवानों के खून से भरे हाथ, चौकीदार चोर है, अडानी, अंबानी, माँ को गाली, पिता को गाली और अब पनौती। याद रखो, काल क्या करे उसका जो है महाकाल का भक्त, मोदी ही आएगा। एक और यूजर ने लिखा, सही कहा, पनौती तो है लेकिन कांग्रेस के लिए, तभी कांग्रेस को 2014 से सत्ता में आने ही नहीं दिया। उमंग नाम के यूजर ने तो जवाहरलाल नेहरू की फोटो साझा की और लिखा, पनौती अपनी बैटिंग का इंतजार करते हुए। सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा, एक तरफ आप पाखंडवाद का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहते हैं। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? किसी भी इंसान को पनौती या अशुभ कहना निसंदेह अपमानजनक है। तो कुछ इस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी के पनौती वाले ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी मां सोनिया गांधी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहे जाने के बाद कांग्रेस गुजरात में कैसे डूब गई थी। जी, मौत का सौदागर। गुजरात 2007 का चुनाव, तारीख 1 दिसंबर 2007। जिस दिन गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, लेकिन यह बयान कांग्रेस को बैकफायर कर गया था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2002 के दंगा पीड़ितों से इस बयान के बाद उन्हें भारी समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मोदी ने चुनाव प्रचार में इसे मुद्दा बना दिया था, जिसका असर ये हुआ कि तब बीजेपी 117 सीटों के साथ एक बार फिर सत्ता में आई थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 59 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। फिर लोकसभा चुनाव 2014,
सत्ता के लिए जहर की खेती करती है भाजपा। तारीख 2 फरवरी 2014। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक में आरोप लगाया कि वो सत्ता की भूख के लिए हिंसा भड़काने और जहर की खेती जैसी विभाजनकारी राजनीति में लिप्त हैं। यकीन मानिए, चाय वाला नहीं बनेगा पीएम। कांग्रेसी नेता मणिशंकर के इस बयान से कांग्रेस को ही काफी नुकसान उठाना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के लिए चाय वाला शब्द का इस्तेमाल किया था। मोदी और भाजपा ने इस बयान को भी खूब भुनाया था। असर यह हुआ था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इतिहास में सबसे कम 44 सीटों पर सिमट गई थी। पिछले चुनाव से पूरी 162 सीटें कांग्रेस को कम मिली थी। खून का दलाल। उत्तर प्रदेश में साल 2017 के विधानसभा चुनाव का समय था और यहीं पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए विवादित बयान दिया था। राहुल ने जवानों के खून की दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसका असर यह हुआ था कि बीजेपी और सहयोगियों ने विधानसभा चुनाव में 403 में से 324 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। बीजेपी ने 28 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। चौकीदार चोर है। बात 2019 लोकसभा चुनाव की है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी पूरे चुनाव के दौरान नारा लगाते रहे कि चौकीदार चोर है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और उस वक्त सीजेआई रंजन गोगोई ने साफ कहा था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कहा है वो गलत है। हालांकि फिर राहुल गांधी को माफी मांगते हुए ये मानना पड़ा था कि ये बयान राजनीतिक प्रचार के जोश में उन्होंने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने माफी मांगी थी और राहुल गांधी के नारे को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी ने अपने नाम के पहले सोशल मीडिया पर चौकीदार शब्द जोड़ दिया था और चुनाव जीतने के बाद ही हटाया था। हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है? 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल मच गया था। बीजेपी के नेता, विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने न सिर्फ आपत्ति जाहिर की थी बल्कि उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज हुआ था और राहुल गांधी की सांसदी तक चली गई थी। हालांकि बाद में उनके सांसदी को बहाल कर दिया गया था। और अब पनौती। अब राहुल गांधी ने जैसे पनौती शब्द का इस्तेमाल कर बीजेपी की मुराद पूरी कर दी है। बीजेपी इस चुनावी बेला में जैसे राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ढूंढ ही रही थी और मिल गया, पनौती शब्द मिल गया, जिससे अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ऐसा भुनाएगी कि राहुल गांधी फिर एक बार टेंशन में आ जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल कर अपने लिए परेशानी मोल ले ली है? क्या सच में राहुल गांधी ने फिर एक बार बीजेपी के हाथ में मौका दे दिया है इस चुनाव को भी अपने पक्ष में करने का? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।